हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ललित धानावत का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक शहर और इतिहास एपिसोड के तहत आप मेरे साथ यात्रा करते हैं अलवर के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थलों की। इसी क्रम में आज मैं आपको यात्रा करा रहा हूं एक प्राकृतिक, लेकिन यह बना हुआ है यानी कि कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन आपको जहां पूर्ण रूप से एहसास होता है कि आप एक प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं। ये यात्रा बहुत ही सुंदर, जो आपकी यात्रा है ये पूरे एक जंगल के क्षेत्र की यात्रा है। अरावली जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, उसके एकदम चरणों में चलते हुए, उसकी गोद में खेलते हुए आप यहाँ की यात्रा करते हैं। प्रतापबंध जो कि बहुत ही सुंदर झील, एक बड़ी झील यहाँ पर आपको दिखाई देती है। मित्रों, यहाँ 100% यानी कि 100% रूप से आप हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है। यह क्षेत्र प्रसिद्ध है बायोडायवर्सिटी पार्क के नाम से। अरावली के पहाड़ों की गोद में लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत यह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किसी कवि की कल्पना को साकार करता हुआ अलवर क्षेत्र का शिमला, अलवर क्षेत्र का स्वर्ग, यह है बायोडायवर्सिटी पार्क। यहाँ आपको घूमने से आपको एहसास होता है कि जैसे आप कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, या आप यूरोप के बड़े देशों के जो गार्डन होते हैं, बड़े गार्डन, वहाँ पर आप घूम रहे हैं। यानी कि यहाँ घूमते हुए हम किसी विदेश की यात्रा कर रहे होते हैं। यहाँ हम घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हम पिकनिक मना सकते हैं। हमारे यहाँ आने वाले जो भी गेस्ट हैं उनको हम घुमाने के लिए यहाँ पर ला सकते हैं। अलवर जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों के माध्यम से जिस कल्पना को यहाँ साकार किया गया है, यह वह कल्पना है। ऐसे गार्डन आपको मुगल काल या सल्तनत काल के अंदर ये देखने को मिला करते थे। जिला अलवर का ऐसा क्षेत्र जो अपनी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप यकीन मानिए, यहाँ पक्षियों का जो कलरव है, यहाँ जो झरने का जो कलकल है, उसको सुनकर के एक ऐसा व्यक्ति जो कवि नहीं है, निश्चित रूप से वो भी कविता करने लग जाता है। मित्रों, एक फिल्म का गाना है, पुराना लेकिन बहुत ही अच्छा गाना, आप लोगों ने सुना होगा कि रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे यार को मनाना मुश्किल।
निश्चित मानिए यदि वो किरदार जो रूठा हुआ है अगर वो घूमने यहाँ आता है तो उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। उसको मनाने की टेंशन यहाँ इस बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि इस प्राकृतिक सौंदर्य पे हम छोड़ सकते हैं। इस पार्क में तरह तरह के औषधीय पौधे, तरह तरह के फूलों के पौधे, तरह तरह के वृक्ष यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उनको लगाया गया है। ऐसा लगता है यहाँ जिन कारीगरों ने इस पार्क को बनाने के लिए जो अंजाम दिया है वो हमें एक ऐसा एहसास कराते हैं कि जब हम इस पार्क में घूमते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी के मुख से एक ही वाक्य निकलता है कि यदि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, वो यही है। निश्चित रूप से मित्रों, मेरे काफ़ी मित्रों का फ़ोन जो है वो यहाँ मुझसे वार्तालाप जब होती है तो आता है और ये पार्क उन्हें काफ़ी बेहद रूप से पसंद आया है। 2018 में लगभग यह पार्क बन के कंप्लीट अभी हुआ है और इसने बहुत ही कम समय में राजस्थान अपनी प्रसिद्धि के लिए राजस्थान राज्य की सीमाओं को पार कर दिया है। आसपास के राज्यों हरियाणा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इससे बाहर तक आप मानिए उत्तराखंड राज्य तक इस बायोडायवर्सिटी की पहचान बन चुकी है। और अलवर को जो प्रसिद्धि मिली है इस पार्क के माध्यम से और भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धियाँ पूरे भारत का और विदेशों तक भी मिलने की स्थिति लगातार बन रही है। इस पार्क में आकर के विद्यार्थी बहुत ही शांत वातावरण में अपना अध्ययन कर सकते हैं। हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। इस पार्क में व्यवस्था बाकायदा यहाँ पर व्यायाम करने, योगा करने के लिए भी बनी हुई है, जो कि हम मेडिटेशन भी यहाँ कर सकते हैं। इस पार्क में कुछ स्थान बहुत ही पिकनिक के लिए, बैठने के लिए बहुत अच्छे बनाए हुए हैं हमारे परिवार के लिए, जो कि हम एक तरीके से महसूस होता है कि जापान के किसी पार्क में हम लोग बैठे हुए हैं। इस पार्क को बनने में ज़्यादातर जो प्रभाव हमें दिखाई देता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले, यहाँ खेलने के लिए अन्य जो उपकरण होते हैं बच्चों के, बहुत ही सुरक्षात्मक उपकरण, उनका भी विकास यहाँ किया हुआ है। बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पिकनिक मना सकते हैं। इस पार्क के पास ही ऋषि तपोस्थली, जिसे आप देख रहे हैं, इसको हम इसे जानते हैं सोनारों की बगीची या प्रेमदास जी के आश्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह तपोस्थली बहुत ही प्राकृतिक रूप से, इसे कृत्रिम रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्थान बने हुए हैं वो मानव निर्मित है, बाकी सब यहाँ प्राकृतिक है। यहाँ आपको काफ़ी प्राचीन रूप से लगे हुए वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, चारों ओर हरियाली है। विशेष बात मित्रों जो इस बायोडायवर्सिटी पार्क की है, यहाँ हमें हरियाली के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों पर दूर दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लगता है कि सारे पहाड़ जो हैं वो एक हरे रंग की चादर ओढ़े हुए हैं। आप यहाँ आएँ और आप घूमें। और विशेष बात यह है कि यहीं से बाला किला, डडीगर फोर्ट, विजय मंदिर का रास्ता भी यहीं से जाता है। यह पार्क बिल्कुल बाला किले का जो एंट्रेंस गेट है उसके पास ही विकसित किया हुआ है।
आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी यहाँ पिकनिक मना सकते हैं मित्रों। यह पार्क और हमारा वीडियो और हमारा प्रयास और हमारे साथ साथ अलवर प्रशासन, राजस्थान सरकार का प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।